Assalamu alaikum students. Start in the name of Allah who is the most beneficent, the most merciful. स्टूडेंट उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक वेस्पर थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेस्पर थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वेस्पर थ्योरी का कंसेप्ट क्यों आया, क्यों ये मॉडल क्यों पेश किए गए। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट जो कंसेप्ट पेश किया गया वो है लुईस कंसेप्ट अबाउट कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो जितने भी हम कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न कंसेप्ट हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब ये लुईस कंसेप्ट की लिमिटेशंस की वजह से ये पेश किए गए थे। अब लुईस कंसेप्ट के अंदर कौन कौन सी लिमिटेशन है? सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री को बिल्कुल डिस्कस नहीं करता। सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड की कॉजेज नहीं बताता, ये भी नहीं बताता कि बॉन्ड बनता कैसे है, हाउ बॉन्ड इज फॉर्म्ड। अच्छा, सेकंड नंबर पे जितनी भी इनके दरमियान फोर्सेस होती हैं बॉन्ड के दरमियान, रिपलियन या अट्रैक्शन, रिपलियन की जो फोर्सेस होती हैं, बॉन्ड बॉन्ड को रिपेल करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी भी रीजन को ये नहीं बताता। और जितनी भी इसमें एनर्जी चेंजेस आती हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान, यानी कि बॉन्ड जब बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, कितनी रिलीज होगी, इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो उस इन सारे लिमिटेशंस को कवर करने के लिए इसका 3 मॉडल पेश किए गए। एक मॉडल को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपलियन थ्योरी, दूसरे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये 3 इन लिमिटेशंस को कवर करने के लिए। तो आज हमारी फर्स्ट थ्योरी है जिसको हम क्या नाम देते हैं? वेस्पर थ्योरी। इसको पेश किया सेडविक एंड पॉवेल ने इन 1940 और फिर डेवलप्ड की गई न्यूहोम एंड जिलेस्पी इन 1957 के अंदर। स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये तो एक तो हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में या जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है। सेकंड, बॉन्ड एंगल के बारे में हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के दरमियान कितना एंगल है। स्टूडेंट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये चीजें हमें मालूम करके हम क्या है हमें मतलब हासिल होगा, क्योंकि इन बॉन्ड की मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर काफी सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही होती हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिसमें से पोलैरिटी आ गई, डाइपोल मोमेंट आ गई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। काफी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो इसी वजह से हमें स्ट्रक्चर या शेप ऑफ मॉलिक्यूल का पता होगा, तो तब हम क्या कर सकेंगे, इन प्रॉपर्टीज को हम गैस कर सकेंगे। स्टूडेंट इसका बेसिक अजम्पशन क्या है? बेसिक अजम्पशन यह है कि सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, वो सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उनके दरमियान रिपलियन क्या हो, कम से कम। अब जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अरेंज होंगे कि इनके दरमियान फासला ताकि ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि रिपलियन उनके दरमियान क्या हो, कम से कम हो। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है स्टूडेंट? सेंट्रल एटम जिसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड होते हैं, जो यानी कि सेंटर में होता है, यानी कि ये वाला ये एटम जो है ये सेंटर के अंदर है, तो ये सेंट्रल एटम कहलाएगा। जिसके गिर्द बाकी एटम क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, उसको हम सेंट्रल एटम का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर बोरान, बोरान सेंट्रल एटम कहलाता है, इसके 3 इसके साथ क्लोरीन अटैच है, और इसमें कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, इसके गिर्द 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अच्छा, इसके आगे पास्टुलेट्स की बात करें तो स्टूडेंट किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करती है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने उसकी क्या वही शेप उसकी क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक को हम लॉन पेयर का नाम देते हैं, दूसरे को हम बॉन्ड पेयर। लॉन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते, उनको हम लॉन पेयर का नाम देते हैं, और जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। दोनों जो है जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि दोनों। अब ये वाला जो है इसको हम स्टूडेंट किसका नाम देते हैं? लोन पेयर का नाम देते हैं। और ये वाला जो है इसको हम किसका नाम देते हैं? बॉन्ड पेयर का नाम देते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें देखें 2 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है? लोन पेयर। तो दोनों जो है ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल की अगर आप लोगों ने ज्योमेट्री वो करनी है, गैस करनी है या प्रिडिक्ट करनी है, तो दोनों को आप लोगों को कंसीडर करने पड़ेगा, लॉन पेयर को भी और बॉन्ड पेयर को भी। स्टूडेंट
ये एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? क्योंकि आपने यहाँ पर बेसिक assumption में पढ़ा कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपलियन की वजह क्या होती है? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आता है कि सर ये दो इलेक्ट्रॉन जो आपस में होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर होता है, ये रिपेल क्यों नहीं करते? स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि इनकी स्पिन क्या होती है? अपोजिट होती है। अपोजिट स्पिन की वजह से ये स्टेबल होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल नहीं करते, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपेल करता है। और वो इसी रिपलियन से बचने के लिए वो एक दूसरे अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। जैसे दो दोस्तों के दरमियान लड़ाई होती है, तो वो लड़ाई से बचने के लिए एक दूसरे को एक दूसरे से दूर रखते हैं। क्यों? ताकि उनके दरमियान जितना मतलब फासला ज्यादा होगा, उनके दरमियान लड़ाई कम होगी। सेम इनको भी आप ऐसे कर लें कि जितना इनके दरमियान फासला ज्यादा होगा, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ज्यादा होगा, उतना इनके दरमियान रिपलियन क्या होगी? कम से कम होगी। तो ये इसका बेसिक असम्पशन भी है, ये फोर्थ पोस्टुलेट्स भी है। स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट ये है कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, बॉन्ड पेयर कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट लोन पेयर जो होता है वो एक एटम से कनेक्टेड होता है। जैसे ये लोन पेयर है तो इसका वास्ता सिर्फ और सिर्फ किसके के साथ है? ऑक्सीजन के साथ। तो ये सिर्फ ऑक्सीजन एक एटम के साथ क्या होता है? एसोसिएटेड होता है। और इसके ऊपर सिर्फ एक न्यूक्लियस की फोर्स लग रही होती है। जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है ना, वही इसके ऊपर सिर्फ फोर्स लगा रहा होता है। जबकि जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान है, तो ये दो एटम्स के दरमियान एसोसिएटेड होता है। और इसको दो न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इसको अट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन का भी क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, जैसे एक बंदे को किसी एक साइड से खींचा हुआ है और दूसरे बंदे को दोनों साइडों से खींचा हुआ है, तो कौन ज्यादा स्प्रेड आउट होगा और कौन लेफ्ट स्प्रेड आउट होगा? साफ जाहिर है जिसको एक साइड से बाउंड किया गया है वो ज्यादा मूवमेंट कर सकता है, और जिसको दोनों साइडों से मतलब टाइट किया गया है उसको उसके पास मूवमेंट के चांसेस कम होंगे और वो ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट? डिस्पर्स नहीं होगा। तो ये ज्यादा डिस्पर्स होता है और ये कम डिस्पर्स होता है। इसी की वजह से लोन पेयर क्या करता है? ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और बॉन्ड पेयर जो है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्टूडेंट इसमें अब यही चीज जो है वो रिपेलियन की वजह बनती है। सबसे ज्यादा रिपलियन जो होती है वो किसके दरमियान होती है? लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान। ये वाली जो रिपलियन होगी ये सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं और इनकी थोड़ी मूवमेंट भी होती है। तो इसी वजह से सबसे ज्यादा रिपलियन जो होती है वो लोन पेयर से लोन पेयर के दरमियान होती है। ये दोनों मतलब थोड़े फ्री हैं, तो ये ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे आती है। इसके बाद जो दूसरी रिपलियन होती है वो किसके दरमियान होती है? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान। ये वाली रिपलियन ये सेकंड नंबर पे आती है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। और सबसे कम किसके दरमियान होती है स्टूडेंट? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। ये सबसे कम होती है, ये सबसे ज्यादा होती है, और ये मिडल में होती है। तो ऑर्डर ऑफ अगर रिपलियन लिखेंगे तो सबसे रिपलियन कौन से ज्यादा होती है? लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान, और आखिर में सबसे कम किसके दरमियान होती है? बॉन्ड पेयर के दरमियान। तो स्टूडेंट जितना रिपलियन ज्यादा होगी उतना बॉन्ड के दरमियान एंगल्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एंगल किसके दरमियान होगा? इनके दरमियान। ये जो थीटा है ना या एंगल, ये सबसे ज्यादा होगा। और सबसे जो कम बॉन्ड एंगल होगा वो किसके दरमियान होगा स्टूडेंट? बॉन्ड पेयर के दरमियान। ठीक है, तो जितना यानी कि रिपलियन बढ़ती जाएगी उतना बॉन्ड एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जितना दूर होते जाएंगे उतना उनके दरमियान क्या होगी? एंगल भी ज्यादा होता जाएगा। जैसे ये दो बॉन्ड एंगल है ना, अब ये यानी कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके दरमियान अगर रिपलियन ज्यादा है तो ये एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, जितना दूर होते जाएंगे तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। स्टूडेंट इसके बाद है मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के अंदर आपको पता है दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर बॉन्ड पेयर काउंट करें ना तो 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और ये दूसरा बॉन्ड पेयर। ट्रिपल बॉन्ड में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक, ये 2 और ये वाला कौन सा हो गया स्टूडेंट? तीसरा। 3 बॉन्ड पेयर, क्योंकि स्टूडेंट ये 2 एटम्स के दरमियान होते हैं, तो इसी वजह से ये स्पेस तो ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं सिंगल बॉन्ड की निस्बत, लेकिन इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे।
जब हम ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की गैस करेंगे या प्रिडिक्ट करेंगे, इनको हम एक काउंट करेंगे, तीन काउंट नहीं करेंगे, इसको दो काउंट नहीं करेंगे, इसको सिंगल काउंट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट ये एक ही एटम के दरमियान होते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हैं, हालांकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर है कितना स्टूडेंट, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन इनको हम क्या काउंट करेंगे, एक काउंट करेंगे। तो मल्टीपल बॉन्ड को आप लोगों ने यहाँ पर एक काउंट करना होता है। तो ये इसका आखिरी पोस्टुलेट था। स्टूडेंट अब आप लोगों ने प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है, इसकी एग्जांपल हम बाद में करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, पहले आप लोगों ने लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करनी है किसी भी मॉलिक्यूल की, जो भी आपको मॉलिक्यूल्स गिवन है, जैसे NH3 का मॉलिक्यूल गिवन है, H2O का मॉलिक्यूल गिवन है, जो भी मॉलिक्यूल गिवन होगा उसकी लुईस स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। उसके बाद उसके आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर काउंट करेंगे, दोनों लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर भी दोनों काउंट करेंगे। वो काउंट करने के बाद आप लोगों ने ज्योमेट्री क्या करनी है, गैस करनी है, और शेप भी क्या करनी है, उसकी गैस करनी है। स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ज्योमेट्री जो होती है उसके अंदर दोनों चीजें हम काउंट करते हैं, लोन पेयर को भी बॉन्ड पेयर को भी काउंट करते हैं, और जबकि शेप के अंदर हम सिर्फ किसको काउंट करते हैं, बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं करते। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं, तो इसमें ये वाला लोन पेयर है और ये वाले दो जो है ये बॉन्ड पेयर है। जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है वो बॉन्ड पेयर कहलाते हैं, और जिसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ वो क्या कहलाता है, लोन पेयर कहलाता है। अब जब हम जियोमेट्री कहेंगे तो जियोमेट्री इसकी क्या होगी स्टूडेंट, ट्राइगोनल। इन तीनों को हम शामिल करेंगे, बॉन्ड पेयर को भी शामिल करेंगे, लोन पेयर को भी शामिल करेंगे, तो इसकी ज्योमेट्री क्या आ गई, ट्राइगोनल। स्टूडेंट अगर हम शेप बताएंगे तो लोन पेयर को हम नहीं देखेंगे, लोन पेयर को हम छुपा देंगे, तो इसकी शेप क्या आएगी, पेंटागन। तो शेप के अंदर सिर्फ बॉन्ड पेयर या बॉन्डेड एटम को शुमार किया जाता है, और ज्योमेट्री में दोनों चीजों को शामिल किया जाता है, यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अच्छा स्टूडेंट, इसके बाद है इसमें हम एक मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम बाद में करेंगे। इस एक मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर ए है, पंजाब की बुक में जो है ना वो ABE लिखा हुआ है। ए का मतलब होता है सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम जिसके गिर्द एटम अरेंज्ड है। जैसे ये वाला है, ये वाला एटम जो होगा ये सेंट्रल होगा, और ये हमेशा एक ही होता है। किसी मॉलिक्यूल्स में दो भी होते हैं, तीन भी होते हैं, चार भी होते हैं, हम एक वाली एग्जांपल पढ़ेंगे। तो ये सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम। अच्छा ये वाले जो है ये दोनों क्या है, ये बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर को या तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं या बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लोन पेयर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ई से स्टूडेंट। तो ये तीन चीजें होती हैं एक मॉलिक्यूल के, जब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं, जनरल फार्मूला, सेंट्रल एटम को ए से, बॉन्ड पेयर को एक्स से, लोन पेयर को ई से। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपके पास गिवन है AX3E1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब हुआ सेंट्रल एटम के गिर्द तीन क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और एक जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, लोन पेयर होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, AX3E1। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शेप भी दिखाता हूँ, यहाँ पर ये वाली शेप है। अब इसमें देखें ये कौन सा मॉलिक्यूल है, AX3E1, E1। इसमें लोन पेयर एक है तो E1 मैंने लिखा, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन है, तो मैंने क्या लिखा, B3 भी लिखूंगा या X3 लिख लूंगा। सेंट्रल एटम को आप लोगों ने हमेशा क्या लिखना है, सिंगल, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम एक ही है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें सेंट्रल एटम ज्यादा होते हैं, तो उसमें भी फिर एक ही तादाद भी बढ़ानी पड़ती है। फिलहाल हम एक सेंट्रल एटम वाला पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल एटम यहाँ पर एक है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन है, और लोन पेयर कितना है, एक। तो इसको हम ये शो करेंगे, तो तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। स्टूडेंट अब हम गेस कैसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर हम अगर काउंट कर लें तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी ज्योमेट्री क्या आएगी। अगर दो लोन पेयर हैं तो उसकी ज्योमेट्री लीनियर आएगी, लीनियर आएगी बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट, ये लीनियर शेप है। ये देखें दो बॉन्ड पेयर है, ये वाला बॉन्ड पेयर है और ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये दो बॉन्डेड एटम है, तो ये इसकी शेप कौन सी नजर आ रही है आप लोगों को, लीनियर। तो लीनियर शेप आएगी। अगर तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं स्टूडेंट, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। दो पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हो सकती हैं कि तीनों के तीनों क्या हो, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, तो फिर आप उस मॉलिक्यूल को क्या नाम देंगे, AX3। और E इसमें क्या होगा, E0 होगा, E को हम लिखते नहीं है। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसके अंदर तीन जो हो वो क्या, दो क्या हो, बॉन्ड पेयर,
और एक जो हो वो क्या हो स्टूडेंट, लोन पेयर। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, AX2, यानी कि दो बॉन्ड पेयर है और एक इसके अंदर क्या है, लोन पेयर। तो जब इसके तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे तो इसकी शेप कौन सी आती है, ट्राइगोनल शेप की बात कर रहे हैं। ज्योमेट्री तो दोनों की सेम होगी, ज्योमेट्री इसकी भी ट्राइगोनल इसकी भी ट्राइगोनल, लेकिन शेप इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल, क्योंकि इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है। और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल होगी लेकिन शेप क्या होगी, बेंट या वी शेप। अब इसमें एग्जांपल हमारे पास ये आ गई है, ये जो है स्टूडेंट इसमें तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल का नाम देंगे। और इसमें दो जो है वो बॉन्ड पेयर है और एक जो है ये लोन पेयर है। और इसको जब हम शेप डिस्कस करेंगे तो लोन पेयर को छुपा देंगे, तो ये कौन सी शेप होगी स्टूडेंट, बेंट, या इसको हम क्या नाम देते हैं, इन्वर्टेड वी शेप का नाम देते हैं, वी शेप का नाम देते हैं। स्टूडेंट अब चार पे आ जाए, अगर चार आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर टोटल चार हैं तो चार में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि चारों के चारों बॉन्ड पेयर हों, या चारों में से तीन बॉन्ड पेयर हों एक लॉन पेयर हो, या फिर चार में से स्टूडेंट क्या हो सकता है, दो बॉन्ड पेयर हों और एक लॉन पेयर हो, वो मैंने बनाई नहीं है। तो यहां पर मैं आपको शेप दिखा देता हूं इसकी। चारों के चारों अगर बॉन्ड पेयर होंगे तो ये है, इसके चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो इस शेप को हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, टेट्रागोनल या टेट्राहिड्रल का नाम भी देते हैं, टेट्राहिड्रल का नाम भी देते हैं। इसकी एग्जांपल जैसे CH4 है। स्टूडेंट अगर इसमें से ये भी हो सकता है कि एक जो हो वो लोन पेयर हो और तीन जो हो वो क्या हो, बॉन्ड पेयर, तो इसको इसकी शेप का नाम होगा, इसको हम नाम देंगे ट्राइगोनल पैरामिडल। है तो ट्राइगोनल लेकिन पैरामिड बना रही है, पैरामिड यानी कि ये वाला एटम ऊपर है, ये वाले तीनों नीचे हैं, लोन पेयर भी ऊपर की तरफ है, लोन पेयर तो हम नहीं देखते। इस शेप को हम क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल पैरामीटर, सॉरी पैरामीटर, इसका नाम होगा ट्राइगोनल पैरामीटर। स्टूडेंट अब अगर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि दो जो हूं वो क्या हूं, दो बॉन्ड पेयर हूं और दो क्या हूं इसमें लोन पेयर, वाटर के केस में तो उसकी शेप कुछ ऐसे आएगी स्टूडेंट। यहां पर ये मैं जो है ऑर्बिटल लगा, सॉरी लोन पेयर लगा देता हूं। दो लोन पेयर है और दो क्या है, बॉन्ड पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने, चार, दो जिसमें से लोन पेयर, दो क्या है, बॉन्ड पेयर। तो इसकी शेप कैसी आएगी, इसकी शेप स्टूडेंट ये आएगी बेंट, क्योंकि लोन पेयर को आप छुपा देंगे तो इसकी शेप क्या आएगी, बेंट शेप आएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को आप जब छुपाएंगे तो आपको ये नजर नहीं आएंगे, और ये बेंट शेप है। ये कौन सी है, ये भी बेंट शेप कहते हैं या इसको भी वी शेप कहते हैं। स्टूडेंट अब हम बात कर रहे हैं पांच इलेक्ट्रॉन पेयर की। जब पांच इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो ये इसका ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट आता है, क्योंकि पांच इलेक्ट्रॉन पेयर तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनते हैं स्टूडेंट, 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन, आप देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 आ गए, तो इसका मतलब है ऑक्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या चले गए, ज्यादा हो गए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब डेफिशिएंट ऑक्टेट भी होता है। अगर हम केस लें ये वाला, तो इसके देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, 4, इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बन रहे हैं, 6, तो ये क्या कहलाते हैं, डेफिशिएंट ऑक्टेट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहलाते हैं। इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता और इनका ऑक्टेट जो है वो एक्सपैंड हो गया है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर कम है और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो स्टूडेंट आप 5 इलेक्ट्रॉन पेयर वाली हम एग्जांपल अगर करें तो पांचों के पांचों इसमें अब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हो, या चार बॉन्ड पेयर हो एक लॉन पेयर हो, या फिर दो जो है वो बॉन्ड पेयर हो और तीन जो हो वो लॉन पेयर हो। ठीक है, या फिर तीन बॉन्ड पेयर हो और दो क्या हो स्टूडेंट, लोन पेयर। तो इनमें अगर पांचों के पांचों बॉन्ड पेयर हैं तो उस मॉलिक्यूल का नाम क्या आ जाएगा, AX5, इसमें ई नहीं होगा, 0। अब इसकी शेप होगी, इसको नाम देते हैं ट्राइगोनल बायपैरामिडल, बायपैरामिडल। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये दिखा भी देता हूं कि पांचों के पांचों जब आपके पास आएंगे ना तो ये इसकी शेप कुछ यूं आएगी। अब ये तीन जो होंगे ना, तीन, ये वाले तीन, ये ट्राइगोनल बनाएंगे, ट्राइगोनल, और ये एक ऊपर पैरामिड बनाएगा और एक नीचे पैरामिड बनाएगा, तो कितनी पैरामिड बन जाएंगी, 2। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाई पैरामिडल। तीन जो है वो ट्राइगोनल में आ जाएंगे, ये वाले तीन जो है ये ट्राइगोनल है, ठीक है, ये तीन ट्राइगोनल में आ रहे हैं, और ये वाला एक पैरामिड ऊपर आ गई और एक पैरामिड नीचे आ गई, ये नीचे आ गई, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाई पैरामिडल। ये पांचों के पांचों क्या है, बॉन्ड पेयर है।
अच्छा नेक्स्ट, चार अगर बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो फिर हम उसको कैसे वो करेंगे। उसमें स्टूडेंट यहां पर ये बनाई हुई है, चार जो है इसमें क्या है, बॉन्ड पेयर है, एक दो तीन और चार, चार बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर। तो उसका नाम क्या होगा, सीसा। स्टूडेंट जब हम इसको छुपा देते हैं तो शेप को डिस्कस करते हुए, तो सीसा आपको पता है कि सीसा क्या होता है, जब यानी कि वो जिस पे झूले खाते हैं ना, तो ये दो नीचे होते लगे हुए होते हैं, तो इस तरह से ये मूव करता रहता है, तो ये इस उसको हम क्या नाम देते हैं, सीसा का नाम देते हैं। तो इसकी शेप कुछ क्या होती है, सीसा की तरह शेप होती है। यानी कि मैं लॉन पेयर को अगर छुपा दूं तो देखें इसकी शेप कैसे आ गई, इसको मैं ऐसे भी मूव करवा सकता हूं, ऐसे, ये क्या है, एक सीसा की तरह है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, सीसा शेप का नाम देते हैं। एक लोन पेयर, नीचे दो बॉन्ड पेयर और दो जो है। स्टूडेंट अब सवाल ये आता है कि ये वाला जो लोन पेयर है ये ट्राइगोनल में क्यों आ गया। ये देखें, क्योंकि ट्राइगोनल में एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। इनके इसका एंगल जो होता है इन सारों का कितना होता है स्टूडेंट, 109.5, इसका एंगल 120 और इसका एंगल कितना होता है 180। लेकिन यहां पर एंगल, इनके दरमियान एंगल तो कितना होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। जैसे ये वाला आप बनाएंगे तो ये एंगल कितना होगा 120, ये भी कितना होगा 120। लोन पेयर थोड़ा सा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो ये थोड़ा एंगल ज्यादा हो जाएगा, ये वाला एंगल थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब इनकी ज्योमेट्री तो वही होगी, ज्योमेट्री वही होगी, यानी कि ट्राइगोनल बाई पैरामीटर, ज्योमेट्री सारों की सेम होगी क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन शेप में क्या आएगा, फर्क आ जाएगा। अच्छा अब इसमें तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अगर तीन बॉन्ड पेयर हो और दो लॉन पेयर हो तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे। जैसे स्टूडेंट ये वाला है, इसमें देखें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5, एक दो तीन चार और पांच, पांच में से दो जो है वो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, और तीन जो है वो बॉन्ड पेयर है। तो ये शेप कौन सी बनती है स्टूडेंट, इसको हम नाम देते हैं टी शेप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, टी शेप। अब यहां पर भी लोन पेयर हमेशा 120 वाले एंगल पे आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर के दरमियान रिपलियन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो वो वाला एंगल चूज करेंगे जहां पर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम, ताकि उनके दरमियान रिपलियन क्या हो, कम से कम हो। तो ये वाली, इसको हम क्या नाम देते हैं, टी शेप का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट, टी शेप का नाम देते हैं। अच्छा नेक्स्ट जो है उसको हम अगर दो बॉन्ड पेयर, अब मिनिमम आपको पता है बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, दो, क्योंकि दो बॉन्ड तो वो बनाएगा। तो मैं मिनिमम कितने बॉन्ड पेयर तक आप आ सकते हैं, दो बॉन्ड पेयर तक। तो उसकी शेप क्या होगी, उसकी शेप स्टूडेंट लीनियर हो जाएगी। आप देखें ये तीनों के तीनों जो बॉन्ड पे लोन पेयर है ना, ये तीनों ट्राई एंगल पे आ गए, ट्राई एंगुलर यानी ट्राइगोनल साइड पर आ गए, क्योंकि यहां पर एंगल कितना होता है 120 120 120। तो इनके दरमियान रिपलियन, जितना एंगल ज्यादा होगा उतना रिपलियन क्या होगी, कम। और बाकी जो बॉन्डेड एटम है ना, इनके दरमियान एंगल कितना होता है 90 डिग्री का। तो बॉन्ड पेयर जो है वो 90 के डिग्री पे आ जाएंगे। तो ये शेप क्या बन जाएगी स्टूडेंट, लीनियर। क्योंकि शेप में हम क्या करेंगे, लोन पेयर को छुपा देंगे, बाकी देखें लोन पेयर अगर मैं निकाल लूं तो ये शेप कौन सी बनती है, लीनियर शेप बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट वन, वो 6 वाला है। अब 6 वाले को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसको हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल। ये देखें 1 2 3 4 5 6, चार जो है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर प्लेनर है, और एक ऊपर है एक नीचे है। अगर ऊपर वाला है तो इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं स्टूडेंट, स्क्वायर बाई पैरामीटर, स्क्वायर बाय पैरामीटर। अब बाय का नाम क्यों दे सकते हैं स्टूडेंट, पैरामीटर, बाय पैरामीटर, क्योंकि दो पैरामीटर बनती है। इन चारों की क्या बन जाती है स्टूडेंट, इन चार की स्क्वायर बन जाती है, और एक पैरामीटर ऊपर बनेगी एक पैरामीटर नीचे बनेगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर बाई पैरामीटर। स्टूडेंट अगर 5 जो है वो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो तो इसको आप क्या करेंगे, इसको छुपा देंगे, क्योंकि ये लोन पेयर बन गया। तो इधर हम अगर लोन पेयर लगाएंगे, अब इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, इसको आप यूं कह सकते हैं, ये स्क्वायर हो गई और ये क्या होगी, पैरामीटर, स्क्वायर पैरामीटर, उसकी शेप का नाम आ जाएगा। अब दूसरी पैरामीटर जो थी वो हमने वहां पर लोन पेयर लगा दिया, वो छुप गई, तो ये आप क्या कहलाएगी, स्क्वायर पैरामीटर कहलाएगी। तो उसका नाम आएगा स्क्वायर प्लेनर पैरामीटर। इसी तरह से अगर आप दो लोन पेयर लगा देते हैं, इधर ऊपर भी लोन पेयर लगाएंगे नीचे भी, तो फिर उसकी शेप का नाम क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर,
स्टूडेंट इसी तरह से आप अगर लोन पेयर क्या करते जाएं, इंक्रीज करते जाएंगे, तो फिर शेप जो है वो चेंज होती जाए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कितने लोन पेयर आते हैं सर, हम ये कैसे गैस करेंगे? इसके लिए स्टूडेंट एक आप लोगों ने ट्रिक, जो पहले मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताई थी, उस स्ट्रेटेजी को आप क्या करें, फॉलो करें, और उसके मुताबिक स्टूडेंट पहले आप लोगों को जो सेंट्रल एटम है ना, सेंट्रल एटम ये वाला, इसके अंदर एन जो है ये कौन सा एटम है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से गैस करना है। सेंट्रल एटम गैस करने के बाद इसका ग्रुप नंबर आपको याद होना चाहिए, ग्रुप नंबर याद होना चाहिए। अब ग्रुप नंबर जब आपको याद होगा तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाएगा, क्योंकि जितना ग्रुप नंबर होता है आपको पता है उतने इसके अंदर क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने होंगे। अब नाइट्रोजन जैसे ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, ग्रुप नंबर 5, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5। 5 में से इसने 3 जो है वो कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। तो इसका मतलब है 3, तो इसके कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड बन गया, इसका भी एक का भी बॉन्ड बन गया, और इसका भी कितना आ गया, इसका भी बॉन्ड बन गया। और 2 जो होंगे वो कौन सा बनाएंगे स्टूडेंट, लोन पेयर बनाएंगे। अब आप काउंट कर लें। सेकंड नंबर पे पहले आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, सेंट्रल एटम इनमें से डिसाइड करना है। सेंट्रल एटम वो होगा जो एक होगा। अब तो सेंट्रल एटम एन एक है तो सेंट्रल एटम कहलाएगा, हाइड्रोजन 3 है तो वो टर्मिनल एटम कहलाएंगे, सेंट्रल नहीं कहलाएंगे। सेंट्रल एटम का ग्रुप नंबर आप लोगों ने देखना है, ग्रुप नंबर से आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से देखो कितने ने बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 ने बॉन्ड बनाया हुआ है, क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो 3 क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर, और एक क्या बन जाएगा स्टूडेंट, लोन पेयर। तीनों में से 3 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व होंगे, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, और 2 जो होंगे वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप काउंट करो, बॉन्ड पेयर भी, ये जो है लोन पेयर है एक, ये वाला बॉन्ड पेयर है, ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, और ये वाला भी क्या है, बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने हो गए, 4। तो स्टूडेंट 4 वाला यहां से आप गैस करें कि 4 वाला कौन सा है, जिसमें एक लोन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो उसका नाम क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिड। तो ये इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, आप काउंट करने हैं लोन पे, आप लोगों ने काउंट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए, 4। 4 में से 3 जो थे वो क्या थे, बॉन्ड पेयर थे, और एक जो था वो क्या था स्टूडेंट, लोन पेयर। अब इसकी ज्योमेट्री, इनको आप लोगों ने फॉलो करना है। अगर ये याद होंगी तो आप इजीली उसकी ज्योमेट्री क्या कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं। कि कोई और भी एग्जांपल ले लें, आप उसके क्या करें, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद देखें कितने उसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। बॉन्ड जितने बनाए हुए हैं उनको आप निकाल दें, बाकी जितने बचे वो क्या बन जाएंगे, लोन पेयर। अगर ना बचे तो इसका मतलब है सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इतना था। ये आज का लेक्चर हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो ये जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।